हेलो हेलो हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर जी के मैथ तौहीद पर। आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास का मैथ का चैप्टर पहले का इम्पोर्टेंट वीडियो। ये हमारा तीसरा वीडियो है। यदि इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो पहले आकर उन्होंने देख लेना। तो आज हम शुरू लेकर आए हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिशत शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो हम पहले देखेंगे शांत या अशांत आवर्ती क्या होती है। तो पहले सवाल करने से पहले हम इसे देख लेते हैं, शांत या अशांत आवर्ती क्या होती है। पहले देखें हम शांत आवर्ती। शांत आवर्ती क्या होती है। संख्या एक तो पी बट्टे क्यू के रूप में हो, और इसका क्यू है का यू क्यू की घात क्यू 2 और 5 में होनी चाहिए, यानी कि 10 की घात होनी चाहिए। 10 की घात कोई सी भी हो, चाहे 1 हो या 2 हो। तो ये 4 तरह से आ सकते हैं शांत और अशांत वाले। ये सिर्फ 4 तरह से पूछे जा सकते हैं। हम तो पहले देखेंगे। यदि कोई संख्या है, 4 तरह से पूछे जा सकते हैं ये। यदि इसमें 2 संख्या तो इसमें बनने पहले टाइप में, यानी दोनों में घात होगी 2 और 5 की घात, ऊपर कुछ भी संख्या हो सकती है। तो हम क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 13/3125, जिसमें बोला बिना लंबी विभाजन किए बिना। तो लंबी विभाजन नहीं करना है, आप रफ कार्य पर कर सकते हैं। 3000, इसमें सिर्फ हर का ही करना है। यदि हर जब नहीं हो, जब अंश करना है। पहले सबसे पहले हर को ही लेना है। 5 से काटेंगे, जिस 5 से वह संख्या विभाजित होती है जिसमें लास्ट के अंक में 0 या 5 आ जाए, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसलिए 5 आ रहा था, इसलिए 5 से विभाजित करेंगे। 5 × 30, एक यहाँ चला गया, एक बचा इसमें। 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, तो इसे 5 से विभाजित करेंगे। 5 × 5 और एक चला गया, 12 हो गई है। 5 दूनी 10 और ये 5 25, ये 5 हो गई। इसको काट देंगे 25 बार, 5 25। 5 दूनी 10, 2 बचे, 2 ये चली गई 5 25, 2 से 5 × 5 5 और 5 × 5। तो हम ऊपर लिख सकते हैं 13/, और नीचे लिख सकते हैं 5 की घात 5, क्योंकि ये 5 की घात 5 बनना है। 1 2 3 4 5 बनना है। तो हमें आपने बताया था 2 और 5 की घात में होनी चाहिए, जो भी घात हो। उसमें 5 की घात 5 तो है, पर 2 घात नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ऊपर 2 की घात 5, नीचे गुणा में 2 की घात 5, यानी कि ऊपर अंश और हर में 2 की घात 5 से गुणा कर ली, तो 2 की घात 5 हो गई। 2 की घात 5 और ये 2 की घात 5 को नहीं रहने दो अभी, और ये 10 की घात 5 हो गई। अभी 10 की घात 5 हो गई, ऊपर लिखो तो लिख सकते हो ये 32 हो जाएगी। और सिर्फ हमें यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ ये देखना है शांत या अशांत है। तो ये हमें शांत के लिए हमें क्या करना है, या इसमें 2 क्यू में, यानी कि हर में 2 और 5 की घात बननी चाहिए। 2 और 5 की घात यानी 10 की घात बननी चाहिए। यदि नहीं है तो उसमें गुणा करके कर लेते हैं, और यदि है तो यूँ ही लिख देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती इसलिए है क्योंकि इसमें 2 और 5 की घात है। यदि तुम कहोगे यार इसमें 5 की घात तो है, 2 की घात इसमें है ही नहीं, तो हम 2 की घात अपने आप से बना लेते हैं, क्योंकि हमें 10 की घात बनानी होती है। कैसे बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 17/8। तो 8 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी कि 17/2 की घात 3। अब आप कहेंगे इसमें 2 की घात 3 तो है, 2 की घात 5 नहीं है। और ये भी देख लेना, हमने जो आपको बताया है, ये 2 की घात और ये
दो और पाँच की घात, इनकी घात यानी कि सेम होनी चाहिए। यदि सेम नहीं है तो गुणा करके कर लेते हैं। यदि सेम नहीं है, जैसे यदि इसमें दो की घात तीन तो है, दो की अब पाँच की घात तीन नहीं है तो पाँच की घात हम पाँच की घात तीन से ऊपर गुणा कर लेंगे, पाँच की घात तीन से नीचे गुणा कर लेंगे। तो यही हमारे 17 और पाँच की घात तीन को लिखेंगे 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 पचम 25, 25 पंजे 125 हो जाएगी ये। और नीचे दो की घात तीन और पाँच की घात तीन, तो हम इसे यहाँ आगे लिख सकते हैं 17 गुणा 125 बट्टे 10 की घात तीन। हमें यहाँ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में कि शांत आवर्ती है या अशांत है। तो हम लिख दो और ये 10 की घात बन गई, तो अब ये शांत आवर्ती है, 10 की घात बननी चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। अब क्वेश्चन तीसरा है 54 बट्टे 445। तो 445 के जब फैक्टर करेंगे तो इसमें क्या होंगे, पहले यदि हम इसको 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 नहीं 45 और 5 एकम 5 तो 17, 7 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा ये, और 13 से एक बार। तो ऊपर कितने रह देंगे अभी, 5, 7 और 13 आ गई है। 5, 7, 13 आई, यानी दो नहीं आई है इसमें, दो नहीं आई है इसमें। अब दो हम गुणा करके ऊपर एक दो गुणा करके कर भी सकते हैं, लेकिन 5 मैंने आपको बताया था 5 और 2 ही होनी चाहिए, यानी कि क्यू में, जो यहाँ पर बताया था पहली वीडियो में, ये पहले क्वेश्चन में, जो पी और क्यू है, क्यू की घात सिर्फ 2 और 5 में टूटनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी अंक, इसके अलावा अंक नहीं होने चाहिए। यदि इसके अलावा कोई अंक है और जो अंश है, जो अंश के गुणनफल से कट रहा है तो काट दो। यदि कटने के बाद भी यदि कोई ये क्यू हर में कोई 2 और 5 के अलावा कोई अंक है, यदि बच रहा है तो अशांत हो जाएगी। यानी कि 2 और 5 के अलावा भी और कोई सो हो, यानी और 2 या 5 हो या ना हो, पर यानी दूसरा भी हो, अलग हो। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा 5 तो है पर 7 भी है और 13 भी है, और ये कट भी नहीं रहे, 64 से कट नहीं सकते, तो इसलिए लिख देंगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा 15 बट्टे 1600, 15 बट्टे 1600 है। यदि हम 1600 को इसका यदि 1600 को फैक्टर करेंगे तो 1600 को फैक्टर आएंगे हम 2 की घात 6। यदि 2 की घात 6 को करेंगे, जैसे यहाँ करके देख लेते हैं, 2 800 बार, ये 2 से घटाइए 400 बार, 2 से 200 बार और 2 से 100 बार, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 5 से 5 और 5 से 5, यानी कि 2 2 2 2 2 2 2, यानी 6 बार है 2 2, और ये 5 2 बार है, 5 2 बार है। यहाँ पर 2 की घात तो 6 और 5 की घात 2 है, लेकिन घात हमने बताया था घात दोनों की बराबर सेम होनी चाहिए। सेम के लिए क्या करेंगे, ऊपर 5 की घात 4 से गुणा और नीचे भी 5 की घात 4 से गुणा, और इसको लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 लिख लेंगे ऊपर, और यहाँ है 2 की घात 6 और गुणा में घात जुड़ जाती हैं, यदि ये सेम हो तो सेम है ये, तो हो जाएगी यह 5 की घात 2 या 5 की घात 4 है, तो ये हो जाएगी 5 की घात 6, और घात सेम है तो हम लिख सकते हैं 10 की घात 6। यदि 10 की घात में बन रही है तो ये शांत है, तो लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। इसमें सिर्फ 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हम बता देंगे। पहला क्वेश्चन में यानी कि जो हर है अंश से हमें कोई मतलब नहीं है, पहले हर देख लेंगे। हर में 2 और 5 की घात होनी चाहिए, तो ये घात ये भी n है तो ये भी n, यानी कि बराबर होनी चाहिए, इसमें बराबर हो,
और दूसरे में हर में और अंश में यदि जो घात हैं यदि ये बराबर नहीं है तो ऊपर और नीचे गुणा करके जो कम है जो जोन सी वैल्यू है 5 2 की वैल्यू कम है, जो 2 की घात कम है या 5 की घात कम है तो उससे उसी संख्या से ऊपर गुणा उसी संख्या से नीचे गुणा करके बराबर कर लेते हैं। और तीसरे में आता है यदि अंश और हर, यदि 2 और 5 के अलावा भी कोई अंक आ रहा हो, यदि 2 और 5 के अलावा कोई अंक आ रहा है तो हर अंश के फैक्टर करेंगे। यदि अंश के फैक्टर से वो वैल्यू कट रही है, विभाजित हो रही है तो काट लेंगे। कटने के बाद सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए, 2 और 5 ही होनी चाहिए, ये 2 5 होनी चाहिए। यदि ये नहीं कट रही, यदि ये नहीं कट रही, नहीं विभाजित हो रही है, यदि अंश के फैक्टर से विभाजित नहीं हो रही है तो ये अशांत है। और चौथे में यदि 2 और 5 हो या नहीं हो, इसके अलावा भी और कोई हो, दूसरा अंक हो, यदि दूसरा अंक है तो ये भी अशांत है। सिर्फ हर में 2 और 5 होने चाहिए, 2 और 5, यदि नहीं है तो गुणा करके कर लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा है नंबर 1 में। तो ये दोनों तो हमारे जिसमें गुणा करेंगे और जो घात बननी होगी और जिसमें गुणा करके घात बराबर करेंगे तो ये तो हो जाएंगे हमारे शांत। और जिसमें अलावा कोई अंक है 2 और 5 के अलावा तो अशांत हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।